जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी और आंटी जी आपको भी जय गुरु जी और गुरुपा आपके चरणों में भी मेरे प्यारी प्यारी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मुझे नहीं पता है कि ये मेरा कब का सत्संग है और बट इसमें छोटे-छोटे कुछ सत्संग्स हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। संगत जी, अभी आज जो है अम, आज 25 अक्टूबर है और संगत जी, हुआ ऐसा कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले, मुझे एग्ज़ैक्ट डेट तो नहीं याद है, बट 1 हफ्ते पहले मैंने आई थिंक शायद लास्ट फ्राइडे की बात है। हाँ, लास्ट फ्राइडे की बात है। लास्ट फ्राइडे को मैंने अपने घर पे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करे थे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, तो संगत जी, दिवाली आने वाली है तो मैंने सोचा इस बार, क्योंकि मेरी जो नीस है घर पे, उसकी पहली दिवाली है, तो मेरी सिस्टर भी आई हुई हैं, तो मैंने सोचा चलो वो लोग थोड़ा अच्छे से दिवाली जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, तो उनको कुछ पैसे ट्रांसफ़र करवा देती हूँ और उनको अपनी नीड का जो भी सामान है दिवाली के लिए, जो भी मम्मी वगैरह को लाना है, जो भी सबने लाना है वो सब ले आएँगे। तो संगत जी, मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र करे थे। मैंने फ्राइडे नाइट को पैसे ट्रांसफ़र करे, बट वो हुए नहीं, तो मुझे लगा शायद सैटरडे संडे के कारण कई बार बैंक्स क्लोज़ होता है, तो इस वजह से शायद ट्रांज़ैक्शन जो है वो नहीं हुआ। मेबी सैटरडे या फिर संडे या फिर मंडे तक फिर पहुँच जाएगा। तो संगत जी, मंडे हो गया, मंडे को भी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, ना ही बैंक से कोई मेल आया। बट मेरे यहाँ लोकल बैंक से, जहाँ मैं रहती हूँ अभी, वहाँ से पैसे डिडक्ट हो चुके थे संगत जी। नहीं आया, मैंने कस्टमर केयर पे उनको मैसेजेस किए, बैंक में जिस ऐप के थ्रू मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, तो उनका जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव था, तो उन्होंने मुझे बताया कि श्योरली वैसे जो है विदिन फ्यू मिनट्स जो है ट्रांज़ैक्शन हो जाता है, लेकिन कभी-कभी क्योंकि वीकेंड है, इस वजह से कभी-कभार हो जाता है, 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन आज शाम तक या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएँगे। तो संगत जी, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अगर इतनी श्योरिटी से बोल रहे हैं तो फिर हो जाएगा। बट संगत जी, ट्यूसडे भी हो गया,
पैसे मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग देखा, आफ्टरनून देखा, इवनिंग देखा, बट पैसे पहुँचे ही नहीं संकट जी। मैं इधर से मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं गुरुजी से बार-बार अरदास करूँ, मैं गुरुजी से बार-बार बोलूँ कि गुरुजी कुछ करो। गुरुजी आपको पता है मेरी ये हार्ड मनी है, घर पे उन लोगों को ज़रूरत है पैसे की। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? कुछ तो करो गुरूपा। मैंने संगत जी उन कस्टमर सर्विस वालों को दोबारा से कॉन्टैक्ट किया, फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं मेल करती हूँ तो मेरे पास बार-बार जो मेरे उन्होंने मुझे मेंशन किया ना संगत जी जो मेल आईडी मेंशन है, उस मेल आईडी पे जब मैंने मेल करा तो बार-बार मुझे कंप्यूटर जनरेटेड जो ईमेल था वो आ रहा था। अ, जैसे कि जो कंप्यूटर जनरेटेड जो मेल्स होता है, जो ऑटोमेटिक मैसेजेस आते हैं वो आ रहे थे। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी ना संगत जी और गुरुजी ही जानते हैं, मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा? फिर उस वक़्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि घरवालों का त्योहार तो नहीं बिगड़ने दे सकते। मेरा तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो मैं तो कर नहीं सकती। यहाँ पे कोई दिवाली सेलिब्रेट करता नहीं है। इस कंट्री में तो सब अपने दूसरे फेस्टिवल्स ही सेलिब्रेट करते हैं जो उनके होते हैं। तो मैं तो यहाँ करती नहीं हूँ, उनका एटलीस्ट वहाँ पे वो लोग से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे उसी में ही बहुत खुशी मिलेगी। तो संगत जी मैंने कुछ नहीं उस टाइम पे तो मैंने अपने दूसरे बैंक के थ्रू और उनको दोबारा से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए वेडनेसडे को। अब मेरे पास में संगत जी थर्सडे को फिर मेरे पास में मैसेज आता है कि जो मैंने ट्रांज़ैक्शन किया था वो डिक्लाइन हो गया है और मेरे जो पैसे हैं विदिन 4 टू 5 बिज़नेस डेज़ वो मेरे बैंक में रिटर्न आ जाएँगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वरना मैं तो बहुत डर गई थी। फिर मैंने ये सोचा कि गुरुजी के मैसेजेस आते हैं और गुरुजी बताते हैं कि हमारा कोई ना कोई कष्ट कटता है। अगर हमारे साथ में वो चीज़ होती है, हम जैसा चाहते हैं अगर वैसे नहीं होती है, तो फिर मैंने ये सोच के मैंने मन बना लिया था और अभी भी क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो तो 4 टू 5 बिज़नेस डेज़ में वो मेरे पैसे अकाउंट में आएँगे या नहीं आएँगे। बट मैंने सोच लिया है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो गुरुजी की मर्ज़ी, नहीं आते हैं तो भी गुरुजी की मर्ज़ी। मैं यही सब्र कर लूँगी कि गुरुपा ने मेरे और मेरे परिवार वालों के सर पे से कोई बहुत बुरी बला होगी, कोई कष्ट आने वाला होगा, जो कि गुरुजी ने इतने छोटे से हल्के में गुरुजी ने काट दिया। वैसे क्या है संगत जी, ठीक है मैंने मेहनत की है और मेहनत कर लूँगी, दोबारा से पैसे जोड़ लूँगी, कोई चक्कर नहीं है। पैसा तो आसी आती-जाती चीज़ है, वो तो आएगा, जाएगा। लेकिन जो मेरे परिवार वाले हैं, उनकी हेल्थ है, ये सारी चीज़ें तो ये तो कोई वापस नहीं ला सकता है, कोई पैसा भी वापस नहीं ला सकता है, वो तो आप सब भी जानते हैं संगत जी जब कोई इंसान बीमार होता है, चाहे हम कितने भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएँ, हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, पानी की तरह आप बहा दें, लेकिन अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो पैसा भी किसी काम का नहीं होता है संगत जी। तो मैं गुरुजी से हमेशा यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी पैसा भले ही ना दे कोई वापस, ना दे मुझे कोई चक्कर नहीं है। बस आप मेरे घरवालों पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, आप उनको अपना आशीर्वाद देते रहना, उन सब का ख़्याल रखना, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेजेस दिए थे कि मैं ਤੈਨੂੰ सपने विच दर्शन देन आवांगा। मुझे एग्ज़ैक्टली मतलब मैं सपने ना भूल जाती हूँ संगत जी बहुत ही कम याद रहते हैं। बट उस दिन मुझे याद है थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला सा याद है।
काफ़ी ब्लर इमेजेस हैं, पता नहीं कुछ तो हुआ था, लेकिन वहाँ पे मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया था सपने में संगत जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, काफ़ी टाइम से ना 2-3 दिन से ना मेरे दाँत में जो है वो दर्द होता है। एक्चुअली क्या था कि काफ़ी टाइम पहले मेरे बीच में दाँत है उसमें गैप आ गया था। तो मैंने पहले जब मैं इंडिया में थी तो मैंने डेंटिस्ट को दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि अ, इतना ज़्यादा गैप नहीं है, ये अपने आप ही अपनी दोबारा से अपनी सही जगह पर आ जाएगा। मुझे लगा कि अगर डेंटिस्ट कह रहे हैं तो हो जाएगा, बट संगत जी वो गैप बढ़ने की बजाय वो थोड़ा-सा और बढ़ गया। इतना ज़्यादा भी नहीं था बट बढ़ गया, उसमें खाना-वाना फँसने लगा, मुझे पेन होता था कभी-कभी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ ना संगत जी, 3 दिन से ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था उस दाँत में, वहाँ पे उस जगह पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं रह नहीं पा रही थी। तो और यहाँ पे क्या है कि एंटीबायोटिक्स वग़ैरह विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस नहीं मिलते हैं। वो आपको प्रिस्क्रिप्शंस पर भी वन टाइम ही देते हैं। डॉक्टर स्पेशली लिख कर देते हैं, आपके आईडी नंबर वग़ैरह पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस पर तभी आपको मिलती है वरना नहीं मिलती है। जितनी क्वांटिटी उसमें लिखी होगी उतनी ही मिलेगी और दोबारा से वो प्रिस्क्रिप्शन आप दोबारा से लेकर के नहीं जा सकते हो। वो एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्ट करते हैं। जैसे आज किया तो आज ही देंगे, 3 दिन की लिखी है तो 3 दिन की ही देंगे और जो आज का जो है वो जो मेडिकल वाले हैं, जो फार्मेसी वाले हैं वो लोग रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो हम उस पेपर को लेकर के ना जा सकें और वो लोग देते नहीं हैं ऐसे। तो चूँकि अच्छी बात भी है कहीं न कहीं, तो उस दिन संगत जी मुझे बड़ा पेन हो रहा था और मेरे जॉब के बाद में मेरे जो पार्टनर हैं वो मुझे पिक करने के लिए आए। तो वैसे तो संगत जी मैं खुद से ही आ गई थी लेकिन उन्होंने बोला कि मैं पिक करने आता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है चलो। वैसे मैंने उन्हें मना ही किया था लेकिन उन्होंने बोला कि ऑलरेडी मेरा आधे से ज़्यादा दिन खराब हो चुका है, तो मैं अभी कंप्यूटर पे कुछ काम तो कर नहीं पाऊँगा और मतलब मैं इससे बेटर है कि मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। तुम कहाँ बस से आओगे और ये घंटा ऐसे ख़राब करोगी, तो मैं लेने आ जाता हूँ। हम 20 मिनट में घर पे पहुँच जाएँगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचने लगी तो और वो मुझे लेने आए। तो अब मैं पीछे गई तो मैंने देखा कि मेरे अंकल जी के वहाँ पे मैं गई गाड़ी में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पेन कैसा है? मैंने उनको दिखाया कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा पेन है। तो मैंने दिन में 2-3 बार कुछ लिक्विड है यहाँ पे फार्मेसीज़ में बनता है, जो कि आप डालो तो थोड़े टाइम के लिए वो पेन जो है वो चला जाता है। लेकिन मैं उनका वो ज़्यादा भी मतलब कम हो रहा था। 2 घंटे के लिए, ढाई घंटे के लिए, उसके बाद ना वापस आ जाओ और 3-4 बार यूज़ कर लिया आज। तो उन्होंने बोला कि तो बहुत ज़्यादा कर लिया है तुमने। तो फिर हमारे यहाँ से कोई कलीग थे, वो मेरे पार्टनर से मिले, उन्होंने बताया कि मैं सारा दिन बहुत परेशान रही और उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको ना जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है ना डेंटिस्ट का, वहाँ ले जाओ, 24/7 वहाँ ओपन रहता है क्योंकि मैं बहुत परेशान रही है। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि जहाँ मेरे पार्टनर ने कि कहाँ पर है, एड्रेस बता दो हमें। एड्रेस कंफर्म किया, हम लोग वहाँ पर गए। हम वहाँ पे गए तो मुझे पहले मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले नीचे जाओ और नीचे जाके आप कंफर्म करके आओ कि ये इमरजेंसी केस है या नहीं। मैंने बोला ये तो बहुत ही वियर्ड है, मेरे तो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ज़रूरी थोड़ा है कि स्वेलिंग हो तभी बंदे को ये लगेगा कि हाँ भाई इसके पेन है। मेरी स्वेलिंग नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पेन नहीं है, पेन तो बहुत हो रहा है मुझे। मेरे कान में, मेरे सर, इस दर्द की वजह से भी बहुत पेन हो रहा है।
तो संगत जी फिर उन्होंने मेरा जो दूसरे जो डॉक्टर थे, उनसे गई तो मैंने वहाँ पता किया तो उन्होंने बोला कि ये इमरजेंसी केस नहीं है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? मुझे तो बहुत पेन हो रहा है, मैं तो खाना तक भी नहीं खा पा रही हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि इमरजेंसी केस नहीं है? तो उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला और दैट मीन्स कि मुझे पेन के साथ में रहना पड़ेगा। कुछ आप मतलब कुछ प्रिस्क्राइब भी नहीं करोगे, कोई पेन किलर नहीं, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं क्योंकि आपके लिए तो इमरजेंसी केस है ही नहीं है। देन शंकर जी, वो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, आप अंदर आओ और मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि मेरा जो कफ से जो ब्लीडिंग हो रही थी और जो मेरे दाँत में जो गैप की वजह से वो अंदर की साइड में स्वेलिंग हो रखे थे। तो जो गम्स है ना वो फूल रखे थे। तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ जी, सॉरी आप जा सकते हो ऊपर तो इट्स ओके। तो मैं बोलती मैंने कहा ये इमरजेंसी केस है। तो मैं ऊपर गई शंकर जी, उन्होंने दाँत वग़ैरह जो है वो क्लीन वग़ैरह किया और उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे मेडिसिन लगा दी। तो फिर उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप पहले अपने जो टीथ्स हैं उनकी एक्स-रे रेडियोग्राफ़ी जो है वो करा कर के आओ और फिर आप आकर के दिखाना। तो फिर उस हिसाब से फिर हम आपको ट्रीटमेंट देंगे कि ग्रोथ जो है वो आप जो एक्सेप्ट करना है या फिर ऐसे ही फिक्स हो जाएगा जो भी है। मैंने कहा ठीक है। बट मेरे अंकल जी जो थे, जो मेरे पार्टनर हैं, मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे वो जो लेडी डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा रूड थी और वो ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तो मेरे जो पार्टनर हैं उन्हें बहुत गुस्सा आया शंकर जी। तो उन्होंने बोला कि ये तो इमरजेंसी थी, मैं तो यहाँ पे आने के लिए एग्री ही नहीं कर रहा था बट इमरजेंसी थी, तुम्हारे बहुत ज़्यादा पेन था तो इसीलिए मैं तुम्हें लेकर के आया लेकिन कल हम यहाँ नहीं आएँगे, मैं तुम्हें अपना जो अ, हमारा जो प्राइवेट डेंटिस्ट हैं, उसी के पास भेजूँगा, तुम वहीं जाना। तो शंकर जी नेक्स्ट डे जो है मेरे पार्टनर उनको तो जैसे जॉब पर जाना था तो उन्होंने मेरे अपने जो फादर हैं मेरे पार्टनर के उनके साथ मुझे भेजा। मैं वहाँ गई, उन्होंने हम एंजियोग्राफी कराई। तो गुरुजी से मैं बार-बार कह रही थी कि गुरुपा ज़्यादा खर्चा मत करवाना, इतने पैसे नहीं हैं आपको भी पता है। ऊपर से मेरा ये पेन, तो संगत जी गुरुजी ने मेरा बहुत कम में काम करवा दिया। जो एक्स्ट्रा था जो भी एंजियोग्राफी थी वो भी सही करवा दी और आज जब मैं अपने कल जब मैं अपने टीथ के लिए गई थी तो उन्होंने कल पहले मुझे कुछ भी चार्ज नहीं किया। फिर जब मैं आज गई तो उन्होंने सब कुछ फ़िक्स कर दिया और बहुत ही कम में मतलब ना के बराबर संगत जी, बहुत ही कम में मेरा काम हो गया। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। आपको पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने जैसे-तैसे करके 2 बार घर पे पैसे भिजवाए हैं। एक बार जो है तो वो तो वापस ही नहीं आए और एक बार जो उनके पास पहुँच गए हैं। मैंने अपने घरवालों को बिल्कुल भी ये चीज़ शो नहीं की कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या मेरे पास पैसे नहीं हैं, जैसे-तैसे करके मैंने भेजे हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारी कितनी छोटी से छोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं और उसको बहुत कोई जो बड़ी मुसीबत आने वाली होती है, उसको बहुत हल्के में कटवा देते हैं। और हम क्योंकि संगठित इंसान है तो हमारे लिए ये सोचते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा है लेकिन हम एज़ कंपैरिज़न करते हैं ना कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ना होती और इसको दूसरे तरीके से कुछ और मतलब कुछ बड़ा मेजर कुछ होता तो तब हमें पता चलता है कि गुरुजी ने तो हमारे जो कष्ट हैं वो बहुत ही कम में कटवा दिए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी, अभी थोड़ा टाइम पहले जब मैं रेडी हो रही थी
तो उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि उनकी तबीयत ख़राब थी, गुरुजी उनको बार-बार सत्संग सुनवा रहे थे, तबीयत ख़राब के, हॉस्पिटल के, कैंसर के। तो मुझे याद आया कि मेरे साथ में भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही हुआ था संगत जी। मैं मुझे जो है करीब 1-2 हफ़्ते तक जो है मैं फ्रेश होने जाती थी ना संगत जी, तो मुझे ब्लीडिंग होती थी साथ में कि पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने भी उस टाइम पे संगत जी गूगल पे सर्च किया तो बहुत अलग-अलग तरह की बीमारियाँ बता रहे थे, तो गुरुजी आंटी जी ने अपने सत्संग में बताया था कि उनको भी ऐसे कुछ सत्संग सुना था और आंटी जी ने उसमें बोला था कि गूगल पर हमें सर्च नहीं करना चाहिए, गूगल हमेशा जो है एक्यूरेट चीज़ें नहीं बताता है। तो शुक्राना है गुरुजी, मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को अ, हल करने के लिए, मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए संकट ही गुरु जी का उस टाइम पे मुझे मैसेज आता था कि तेरी बहुत बड़ी बीमारी जो है मैं थोड़े विच कट रहा हाँ। तो संकट जी गुरु जी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट, मेरी बहुत बड़ी बीमारी थी जो कि हल्के में काट दी है। 1 हफ्ते तक मुझे परेशानी हुई है संगत जी, काफ़ी पेन रहता था, फ्रेश होने में बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी, बहुत सारा पेन होता था। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ संगत जी जो धीरे-धीरे सब कुछ सही कर दिया। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। हमें तो पता भी नहीं चलता है कि हमें क्या बीमारी हो रही है अंदर, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे गुरुपा हैं संगत जी जो कि सब जानते हैं, सब कुछ अच्छा कर देते हैं, तो शुक्राना है गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने जैसे कि हमेशा बताया है संगत जी कि गुरुजी कभी भी ये नहीं कहते कि मेरे आने से जो है तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तकलीफ़ें रहती हैं और ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, सबकी ज़िंदगी में आती हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी के आने से जो है तकलीफ़ें इतनी ईज़िली कट जाती हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप जी को पता है कि मेरे डैडी जी के अभी इन दिनों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है संगत जी। 2 दिन पहले मेरे डैडी जी जो हैं बाथरूम में लॉक हो गए थे और क्योंकि वो पैरालाइज़्ड हैं, वो ओपन भी नहीं कर पा रहे थे। मेरी मम्मी भी परेशान, मेरे डैडी भी इस वजह से जो बाथरूम क्योंकि वो लॉक हो गए तो उस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा बुखार आ गया है डर के मारे। हालाँकि वो गुरुजी की कृपा से बाहर हैं लेकिन 3 साढ़े 3 घंटे के बाद वो बाथरूम से बाहर आ पाए थे संगत जी और उनको फ़ीवर आ गया इस चीज़ वजह से। तो उनकी तबीयत अब ख़राब है कि आज मम्मी जी ने मुझे बताया है कि डैडी जी का जो बाथरूम है ना वो ऐसे ही निकल गया। तो गुरुजी और संगत जी आपने मेरे डैडी के लिए प्रे करो। गुरुजी प्लीज़ मेरे डैडी जी को ठीक कर दो। आप जानते हैं कि उनकी हालत कैसी है। प्लीज़ गुरुपा उनको ठीक कर दीजिए। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं एक हमें ये रहता है कि हाँ, हमारे सर पे हमारे जो डैडी जी हैं उनका साया है। तो गुरुजी उनको अच्छी सेहत बख्श दो। प्लीज़ उनका ख़्याल रखो गुरुपा। आप ही हैं जो कि मेरे पीछे से मेरी गैर-हाज़िरी में सबका ख़्याल रखते हैं गुरुपा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना अच्छा खाना देने के लिए, अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, अच्छे बाहर घुमाने के लिए, हर एक चीज़ का शुक्राना। आपका शुक्राना जो हम सुबह जब हम घर से निकलते हैं, हम ठीक-ठाक घर वापस आएँगे कि नहीं ये नहीं पता होता है। लेकिन आप हमें ठीक से चलवाते हो। हम अपने काम पर जाते हैं, उसके बाद हम घर पर वापस आते हैं, तो आपका उस चीज़ के लिए भी शुक्राना। मेरी बहन भी जाती है, वो इतना ट्रैवल करती है एक्टिवा से, फिर वो घर वापस आती है रात में, तो उसको टाइम हो जाता है काफ़ी।
तो आपका उसका ख़्याल रखने के लिए, उसको सही सलामत भेजने के लिए, घर भेजने के लिए, उसको काम पर पहुँचाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन को, मेरे भाई को, सबको अच्छा रखना, मेरे भाई को सद्बुद्धि देना गुरुजी। वो घर छोड़ कर के चला गया है, मुझे नहीं पता वो किस हाल में है, क्या है, लेकिन आप उसको सद्बुद्धि देना और वो अच्छे कर्म करे, अच्छी जगह पर जाए। और गुरुजी प्लीज़ उनके कर्म सुधरवाइए, उसके कर्म अच्छे करवाने में हमेशा मेरी मदद करना गुरुपा। कोई भी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से वो उसका कभी नुकसान हो। प्लीज़ गुरुपा, मुझे मालूम है कि मैं कोई गलती कर रही हूँ। गुरुजी आपको पता है, लेकिन मैं मजबूर हूँ गुरुजी, प्लीज़ मेरी इस गलती मैं ना करूँ कभी भी। इसीलिए प्लीज़ मेरे जो हालात हैं उसमें आप मेरी मदद कीजिएगा गुरुपा। प्लीज़ अपना मेहर भरा हाथ आप सब पर बनाए रखिएगा। सारी संगत को अच्छी सेहत और उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर कीजिएगा गुरुपा। सब पर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को करते वक़्त मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, तो मैं उन सब चीज़ों के लिए आप सबसे हाथ जोड़ कर के माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग बहुत लंबा हो गया है, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारी संगत जी को मेरी जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। और गुरु जी आपके चरणों में भी मेरी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। ये मेरा गुरु जी के लिए छोटा सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को करते वक्त मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। अ, संगत जी, गुरु जी के बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं। गुरु जी ने कहा है तेरे पार्टनर ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। मैं ਉਹਨੂੰ ब्लेस कर देता है। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया है तू टेंशन ना ले। मैं तेरे घर ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया है। मैं अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेती हूँ। एक इंसान को थोड़ी बहुत फ़िक्र जुड़ी होती है, बस वही है। बट बाकी तो सब मैंने आप पे छोड़ दी है गुरुपा। मुझे पता है आप जो भी करेंगे वो बहुत ही बढ़िया करेंगे। मेरे और मेरे घर के लिए बहुत बढ़िया करेंगे। बाकी मैं अपने घर वालों की कोई टेंशन नहीं लेती क्योंकि मुझे पता है आप बैठे हैं ਤੁਸੀਂ उनका ख्याल रख रहे हो। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जो तेरा बुरा करते थे, जो तेरा बुरा चाहते थे, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं देंगे। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कभी नहीं चाहती कि जो मेरे साथ बुरा करे
उसके साथ कुछ बुरा हो या कुछ भी है, लेकिन हाँ, ये है कि उनको एक सबक ज़रूर मिलना चाहिए कि मेरे ते सिर्फ़ मेरे नाल नहीं, वो किसी और के साथ भी गलत ना कर सकें। बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, और गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं संगत जी, जो लोग किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? उनके दिल में ऐसे ख़्याल आ ही कैसे जाते हैं? एक तरफ वो भगवान जी की पूजा-पाठ भी करते हैं, दूसरी तरफ वो दूसरों के लिए अपने मन में जलन या कह लो कि हेट ऐसी चीज़ें रखते हैं। पता नहीं संकट जी कैसे कर लेते हैं सब चीज़ें ना, मतलब किसी को नापसंद करना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन किसी से नफ़रत करना ये बहुत ही गलत बात है। किसी चीज़ को पसंद ना करो, जैसे हम भी होते हैं, कई चीज़ें, कई हरकतें, कुछ चीज़ें हमें नहीं पसंद होती हैं, लेकिन हम उस इंसान से नफ़रत नहीं करते हैं संगत जी। मैं तो कभी नहीं कर सकती ये चीज़, और मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई इंसान हो, चाहे फिर वो कोई जानवर हो। ठीक है, पसंद ना करना एक अलग बात है, लेकिन नफ़रत में, मतलब नफ़रत पाल लेना किसी उस इंसान या जानवर के लिए, फिर उसको किसी न किसी तरीके से, मतलब उसको इस हद तक उसको दुःख पहुँचाना कि, या अपनी नफ़रत में इतने अंधे हो जाओ कि बस आप ये चाहते हैं कि बस वो इंसान या जो भी है, आप बस वो ख़त्म हो जाए, आपकी नज़रों से चला जाए। मतलब इतनी नफ़रत नहीं पालनी चाहिए कभी किसी को अपने, मतलब इतनी नफ़रत नहीं आनी चाहिए दिल में। तो गुरुजी, मैं चाहती हूँ आप सबको सद्बुद्धि बख्शें, जो लोग किसी के लिए बुरा सोचते हैं, करते हैं। आप उनके मन में, उनके दिल में ऊपर वाले का जो खौफ़ जो है वो क्यों नहीं आता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है गुरुजी। आप उनको सद्बुद्धि दें, उनको सबको सद्बुद्धि दें, सबकी जो हेल्थ है वो सही रहे, दिवाली सबकी बहुत अच्छी जाए गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपने जितना दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि जैसे कि आंटी जी कहते हैं, और आप बेहतर नहीं, बेहतरीन ही देते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। आप अपनी इतनी प्यारी वॉइस में हम सबके सत्संग टाइम पर शेयर करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी के इतने प्यारे-प्यारे, इतने पॉज़िटिव भरे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं संगत जी, गुरुजी कहते होते थे कि मतलब तेरे हुन तकलीफ़ां वाला आखिरी दिन होएगा, तो संगत जी गुरुजी ने कहा है ना, तो ये होगा भी, मुझे पूरा यकीन है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर बनाए रखना, हम सबको ब्लेस करना, सबको सद्बुद्धि देना, हमारे कर्म अच्छे रहें, इस बात का आप ही ध्यान रखना गुरुपा। हमारे कर्म अच्छे बनवाने में आप हमारी पूरी-पूरी मदद करना। हमसे कभी भी किसी का दिल ना दुखे गुरुपा, हम कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोचें भी ना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज संगत जी, आज 15th ऑफ नवंबर है, गुरुपुरब की सबको बहुत 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 बधाई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैंने सोचा कि गुरुपुरब है तो बड़े मंदिर चलते हैं, फिर मन में आया कि आज तो बहुत ज़्यादा रश होगा। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था संगत जी कि मैं और मेरे अंकल जी गुरुजी के बर्थडे पर बड़े मंदिर गए थे, लेकिन 3 घंटे का वेट करने के बाद अंकल जी परेशान हो गए थे और वो मुझे वापस ले आए। तो मैंने सोचा कि बोलूँगी जाने को तो फिर से बोलेंगे, इसीलिए मैंने उनसे जाने को नहीं कहा, कहा ही नहीं संगत जी। बट तभी उनके फ्रेंड जो कि हमारे घर के पास ही रहते हैं, उनका कॉल आ गया कि हम लोग गुरुद्वारे जा रहे हैं, आप लोग भी चलेंगे? तो मेरे हस्बैंड अंकल ने हाँ बोल दिया। गुरुद्वारे गए संगत जी, तो वहाँ गुरुपूरब की बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी। संगत जी, पाठ भी चल रहा था और लंगर भी चल रहा था। संगत जी, बहुत खुशी हुई कि बड़े मंदिर तो नहीं जा पाए, लेकिन गुरुपा ने गुरुद्वारे बुला लिया। साथ ही लंगर प्रसाद भी किया, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद किया संगत जी। बहुत ही टेस्टी प्रसाद था, बहुत सुकून मिला और गुरुजी को मन ही मन में शुक्राना भी कर रही थी। गुरुपा, आपने आखिर मुझे अपने पास बुला ही लिया। बस गुरुपा, ऐसे ही मेरे परिवार के अंग संग रहना और गुरुपा सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग के साथ जल्दी ही आऊँगी। सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। माफ़ करना आंटी जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, हम जितना गुरु जी का शुक्राना करें ना उतना ही कम है। गुरुपा अपने बच्चों को हमेशा बहुत प्यार करते हैं संगत जी और हमेशा अपने अंग संग रख के हमें ब्लेस करते हैं और हमारे लिए पता नहीं संगत जी कितना कुछ करते हैं। बस गुरुपा का हमें शुक्राना करना चाहिए संगत जी। हम जितना गुरु जी का शुक्राना करेंगे, उतना ही हम गुरु जी के और करीब होते चले जाएँगे। शुक्राना ऐसी सीढ़ी है संगत जी जो गुरु जी के हमें बहुत करीब लेके जाती है और गुरु जी का हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है और गुरु जी का इसके लिए शुक्राना करना है, हमेशा शुक्राना करना है संगत जी कि गुरुपा आपने हमें अपने साथ जोड़ा है, हमें अपनी संगत बनाया है, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी सत्संग आता है, जो भी मैसेजेस आते हैं, वो हमें ज़रूर उसको याद रखना चाहिए, ज़रूर उसको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि हो ना हो वो गुरुजी हमें कुछ समझाना या बताना चाहते हैं अपने मैसेजेस के द्वारा, अपने सत्संग के द्वारा। इसीलिए सत्संग को पूरा और पूरा ध्यान से सुने संगत जी, जितना हो सके उतना ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।